हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक खास पैसेज को इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोग सभी टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। मेरे चैनल का नाम है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है इम्तियाज़ अंसारी और ब्रैकेट में है ऑल राउंड नॉलेज, तो आप सर्च कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को लिंक इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करें और फॉलो ज़रूर कर लें। नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट टुडेज लेसन। भीषण गर्मी उपहार से अधिक सजा है। तो यह एक तरह से तुलनात्मक सेंटेंस है। इसमें हम लोग दैन का यूज करेंगे। इसे दैन पढ़ते हैं जैसे आई एम बेटर दैन यू, और इसे देन पढ़ते हैं। देन का अर्थ होता है तब, और दैन जो है तुलनात्मक सेंटेंस में यूज होता है जब दो चीज़ों की हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर है भीषण गर्मी उपहार से अधिक सजा है। अ हॉट समर is more a punishment than a gift. A hot summer is more a punishment than a gift. असहनीय गर्मी हमें असहज और सुस्त बना देती है। असहज यानी कि अनकंफर्टेबल। सुस्त के लिए आप लेजी यूज कर सकते हैं, लेथार्जिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन बना देती है असहनीय गर्मी, तो यह क्या है, हमारा सब्जेक्ट। बना देती है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या एस लग सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है असहनीय गर्मी। यह अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो वर्ब में एस या एस ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दी अनबेरेबल हॉट मेक्स अस uncomfortable and lethargic. The unbearable hot makes us uncomfortable and lethargic. भोर और सूर्योदय के बीच का समय एक मनमोहक दृश्य होता है। दोस्तों, भोर यानी कि जब सवेरा होने लगता है, मान लीजिए सूर्योदय नहीं भी होता है और उससे पहले जो थोड़ी रोशनी रहती है उसे आप डॉन कह सकते हैं। और इसका ऑपोजिट होता है डस्क, डॉन टू डस्क, यानी कि सुबह से शाम। एक डाउन होता है दोस्तों, यानी नीचे, और इसे पढ़ेंगे डॉन, DAWN। तो यहाँ पर लिखेंगे द पीरियड between dawn and sunrise is a lovely sight. The period between dawn and sunrise is a lovely sight. ट्वीलाइट का दृश्य सर्वाधिक आकर्षक होता है। इसे ट्वाइलाइट भी पढ़ते हैं, यानी सांझ और सवेरे का समय। जब सूरज की किरणें लाल रहती है तो उसे ट्वाइलाइट कहा जाता है, अ सॉफ्ट लाइट इन द स्काई। तो यहाँ पर है ट्वाइलाइट का दृश्य सर्वाधिक आकर्षक होता है। सर्वाधिक आकर्षक यानी सबसे ज़्यादा आकर्षक, लुभावना। तो यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट अट्रैक्टिव।
होता है रहने पर भी आप इज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द ट्वाइलाइट सीन इज मोस्ट अट्रैक्टिव या फिर अपीलिंग या फिर आप चार्मिंग भी लिख सकते हैं। द ट्वाइलाइट सीन इज मोस्ट अपीलिंग। शांत वातावरण, ठंडी और आरामदायक जलवायु और ताजगी भरी हवा हमारी रूह को सुकून देती है। तो यहाँ पर सुकून देती है यानी कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ से यहाँ तक एक तरह से सब्जेक्ट है। सुकून देना यानी कि सूद, राहत पहुँचाना। तो यहाँ पर लिखेंगे द काम एंड सीरीन एटमॉस्फियर। द काम एटमॉस्फियर भी आप लिख सकते हैं। काम एंड सीरीन सुनने में अच्छा लगता है। सीरीन का भी अर्थ होता है बिल्कुल शांत और स्वच्छ, ठंडी और आरामदायक जलवायु। द कूल एंड कंफर्टेबल या फिर जोश दिलाने वाला, इसके लिए आप लिख सकते हैं ब्रेसिंग। ब्रेसिंग क्लाइमेट और ताजगी भरी हवा एंड द रिफ्रेशिंग ब्रीज हमारी रूह को सुकून देती है। सूद और स्पिरिट्स आप साउल भी लिख सकते हैं। द काम एंड सीरीन एटमॉस्फियर, द कूल एंड कंफर्टेबल ब्रेसिंग क्लाइमेट एंड द रिफ्रेशिंग ब्रीज सूद और स्पिरिट्स। पक्षियों की मधुर चहचहाहट सबसे अधिक मनमोहक लगती है। तो यहाँ पर लिखेंगे द स्वीट चर्पिंग साउंड ऑफ बर्ड्स appears to be the most enchanting, most pleasing भी आप लिख सकते हैं। The sweet chirping sound of birds appears to be the most enchanting. कुछ समय बाद हम पूर्व में उगते सूरज की सुनहरी डिस्क देख सकते हैं। After some time, we can see the golden disk of the rising sun in the east. After some time, we can see the golden disk of the rising sun in the east. यह थोड़ा गर्म है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे It is slightly hot. लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, but as the day advances. एडवांस का अर्थ अग्रिम भी होता है। एडवांस में कुछ जमा कीजिए। और एडवांस का अर्थ आगे बढ़ना भी होता है। इसका ऑपोजिट होता है रिट्रीट, यानी कि पीछे हटना। तापमान बढ़ता है। द टेम्परेचर
कीप्स इंक्रीजिंग, यानी कि एक तरह से बढ़ता रहता है। इट इज स्लाइटली हॉट बट एज द डे एडवांसेस द टेम्परेचर कीप्स इंक्रीजिंग। जो लोग बाहर हैं वे उमस भरी गर्मी से बचने के लिए वापस आने लगते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पीपल हु आर आउट या फिर आउटसाइड, वे उमस भरी गर्मी से बचने के लिए वापस आने लगते हैं। बिगिन टू कम बैक इन ऑर्डर टू अवॉइड द ऑपरेसिव हीट। अवॉइड यानी से बचना, इन ऑर्डर टू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसका अर्थ होता है के लिए, के वास्ते, के उद्देश्य से। जैसे मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। आई हैव कम हियर टू हेल्प यू, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, या फिर इन ऑर्डर टू हेल्प यू। आई हैव कम हियर इन ऑर्डर टू हेल्प यू। ऑपरेसिव का अर्थ होता है बहुत ही सताने वाली गर्मी, और ऑपरेशन यानी कि अत्याचार, ये ऑपरेस वर्ब से बना है जिसका अर्थ होता है अत्याचार करना। ये ऑपरेसिव है, डबल पी। एक होता है ऑपरेशन वगैरह जो मेडिकल क्षेत्र में यूज होता है। पीपल हु आर आउटसाइड बिगिन टू कम बैक इन ऑर्डर टू अवॉइड द ऑपरेसिव हीट। दोपहर के समय सूरज लाल गर्म होता है, लोग बाहर कम ही दिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एट नून द सन इज रेड हॉट। लोग बाहर कम ही दिखते हैं। पीपल आर हार्डली सीन आउटसाइड, यानी लोगों को बाहर कम ही देखा जाता है। आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। पीपल आर सीन, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, तुम्हें सताया जाता है, यू आर टॉर्चर्ड, यू आर ऑपरेस्ड। तो यहाँ पर है पीपल आर हार्डली सीन आउटसाइड। एट नून द सन इज रेड हॉट, पीपल आर हार्डली सीन आउटसाइड। किसान इन गर्म घंटों के दौरान अपने खेतों की जुताई बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मर्स स्टॉप प्लाउइंग देयर फील्ड्स ड्यूरिंग, यानी के दौरान, दीज आवर्स। फार्मर्स स्टॉप प्लाउइंग देयर फील्ड्स ड्यूरिंग दीज आवर्स। घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद होते हैं। द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेस are closed. The doors and windows of the houses are closed. लोग अपने कमरों में बैठते हैं जिन्हें पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर द्वारा ठंडा रखा जाता है। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पीपल सिट इन देयर रूम्स, और यहाँ पर है ठंडा रखा जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस। इसमें ईज आर प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। जैसे इसे रखा जाता है, इट इज केप्ट। तो यहाँ पर है जिन्हें, यानी कि विच आर केप्ट कूल बाय फैंस, कूलर्स and air conditioners।
यानी कि AC। पीपल सिट इन देयर रूम्स विच आर केप्ट कूल बाय फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स। कुछ को दफ्तरों में जाना पड़ता है, उनके कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। जाना पड़ता है यानी कि हैव टू गो। जैसे मुझे जाना है या जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उसे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो, यानी कि हैज़ टू का आपको यूज करना है। कुछ को यानी कि सम, और सम हमेशा प्लूरल रहता है इसलिए हैव यूज करेंगे। सम हैव टू गो टू द ऑफिसेस। उनके कपड़े, देयर क्लॉथ्स बिकम वेट, यानी भीग जाते हैं पसीने से, विद स्वेट, या फिर आप लिख सकते हैं परस्पिरेशन। परस्पिरेशन का अर्थ होता है पसीना, जो कि परस्पायर वर्ब से बनता है, यानी पसीना आना। आप स्वेट का भी यूज कर सकते हैं। सम हैव टू गो टू द ऑफिसेस, देयर क्लोथ्स बिकम वेट विद परस्पिरेशन। इससे व्यक्ति काफ़ी असहज महसूस करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वन फील्स वेरी अनईजी ड्यू टू दिस। वन फील्स वेरी अनईजी ड्यू टू दिस। सूर्य की चुभने वाली किरणें जमीन पर पड़ती है, तो यहाँ पर लिखेंगे द पियर्सिंग रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ग्राउंड। द पियर्सिंग रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर रेज प्लूरल फॉर्म में, इसलिए फॉल्स नहीं लिखेंगे। दोपहर के समय गर्मी असहनीय और कष्टदायक होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे द हीट इज अनबेरेबल एंड ऑपरेसिव ड्यूरिंग द आफ्टरनून। द हीट इज अनबेरेबल एंड ऑपरेसिव ड्यूरिंग द आफ्टरनून। आधुनिक विज्ञान ने गर्मी को बहुत आरामदायक बना दिया है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जैसे वह गया है, ही हैज़ गोन, यानी कि हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 किसने बना दिया है? आधुनिक विज्ञान ने। तो यह है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मॉडर्न साइंस, यह एक तरह से सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए हैज़ यूज करेंगे। हैज़ मेड समर वेरी कंफर्टेबल। मॉडर्न साइंस हैज़ मेड समर वेरी कंफर्टेबल। शाम को जब सूरज डूबने लगता है तो लोग फिर बाहर निकल आते हैं। इन दी इवनिंग व्हेन। दोस्तों लगता है रहने से हम लोग बिगिन या स्टार्ट का यूज कर सकते हैं। इन द इवनिंग व्हेन द सन बिगिंस टू सेट, यानी कि डूबने लगता है, उगने लगता है तो बिगिंस टू राइज हो जाएगा, तो के लिए कोमा दे देंगे। लोग फिर बाहर निकल आते हैं। पीपल अगेन कम आउट। इन द इवनिंग व्हेन द सन बिगिंस टू सेट पीपल अगेन कम आउट। उद्यान, सार्वजनिक पार्क, शहर के केंद्र फिर से गतिविधियों से गुलजार हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
gardens, public parks and city centers. अगेन हम का अर्थ होता है एक तरह से हलचल हो जाना। विद एक्टिविटी, गार्डन्स, पब्लिक पार्क्स एंड सिटी सेंटर्स, अगेन हम विद एक्टिविटी। फिर लोग आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का स्वाद लेते हैं। देन पीपल रेलिश, यानी स्वाद लेकर खाना को रेलिश कहते हैं। आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। देन पीपल रेलिश आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। और दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते भी सवेरा हो चुका है। आप लोगों को बर्ड्स की चर्पिंग साउंड सुनाई दे रही होगी। और दोस्तों, आज हम लोगों ने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स को सीखा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यूं ही मेहनत करता रहूँगा और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। एंड इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग then you shouldn't do that, but if you are able, if you are capable, then you can surely donate some amount to encourage me. After all, money is very important in our life. और दोस्तों, एजुकेशनल चैनल में सभी लोग वीडियोज़ को नहीं देखते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वही देखते हैं। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सिलेक्टिव हैं, इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।